ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं बच्चे, बाप की पढ़ाई ही परिवर्तन की है ना। अर्थात स्वयं को शरीर के बजाय आत्मा समझना, सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही है। और जैसे ही शरीर से हम आत्मा समझते हैं अपने आप को, आत्मा के सर्वगुण याद आ जाते हैं। इसलिए जब जब हम आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तब हमसे मिस्टेक नहीं होता है, जब जब हम देह भान में आते हैं तब तब मिस्टेक होता है। तो इसीलिए हमें सबसे बड़ा परिवर्तन यही करना है कि अपने आप को आत्मा समझना, और सारा मेहनत इसी में है, और मेहनत के बाद प्राप्ति भी इसी में है। तो इसीलिए बाबा कहता है आप बच्चों को हमेशा समझना है कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा भी कैसी हूँ, विशेष आत्मा, साधारण नहीं। भगवान की चुनी वो विशेष आत्माएं जिनके द्वारा सारे विश्व का परिवर्तन होना है। अभी विश्व किस दौर से गुजर रहा है, ऐसे में लोग क्या कर रहे हैं, भगवान आया तुरंत चेंज कर दे, भगवान कहीं प्रकट होंगे, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं कि कहीं कल की अवतार होगा, कहीं कुछ होगा, इस तरह से करके। लेकिन कभी भी सोचते हैं कि परिवर्तन क्या इस तरह होता है? आज जितने भी लोग हैं, कोई गलत काम करते हैं तुरंत उसको सजा दे दिया जाता है ना। हम लोग का यहाँ कानून में जो दुनिया का कानून है तो उसको सजा दे देता है। कोई किसी को हत्या कर दिया तो उसको फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन क्या फांसी की सजा से उसके अंदर कोई सुधार हुआ? वो आत्मा केवल उस शरीर, जिस शरीर द्वारा गलत की थी, वो शरीर को सजा मिल गया तो शरीर खत्म हो गया, शरीर को जला दिया गया, लेकिन आत्मा तो चली गई वही संस्कार लेकर। तो इसीलिए आत्मा का परिवर्तन जरूरी था ना, उसके संस्कार का परिवर्तन जरूरी था। जो आत्मा में गंदगी आया हुआ उसका परिवर्तन जरूरी था। वो परिवर्तन करने के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है, ये और कोई नहीं करा सकता। क्योंकि अगर करा लेते तो द्वापर से ही कह रहे हैं कि गीता ज्ञान सुन रहे हैं, उसके बाद कितने सारे सत्संग सुन रहे हैं, इतना भक्ति कर रहे हैं, इतने वेद शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन परिवर्तन होने के बजाय और हम नीचे गर्त में जाते गए। क्यों जाते गए? क्योंकि एक तरफ हम वेद शास्त्र पढ़ रहे थे और एक तरफ विकारों की अधिकता बढ़ती जा रही थी। क्योंकि वेद शास्त्र पढ़ के हम क्या सोचे, जैसे गए ना वहाँ पर सेवा में, तो एक माता से पूछे गीता है, तो बोले हाँ गीता है, लेकिन गीता पढ़ता कोई नहीं। गीता रखा हुआ है घर में, लेकिन गीता हम लोग पढ़ते नहीं। तो गीता केवल घर में रखने से आपके घर में प्राप्ति होना शुरू हो जाएगा? कि उसमें लिखा क्या है उसके आधार पर चलेंगे तब जाकर प्राप्ति होगी। परिवर्तन कैसे होगा? अभी एक प्रेमानंद महाराज जी है ना, जिसके बारे में कहते हैं कि वो डायलिसिस पे है ना, उनका किडनी फेलियर है दोनों, फिर भी उनका इतना हर एक चीज खाते हैं और ठीक ठाक रहते हैं। उनका योग तपस्या का ऐसा प्रभाव वो कर रहे हैं, आप करके दिखाएं। वो कर रहे हैं, उसके आधार पर सब कोई चल रहे हैं? नहीं, वो कर रहे हैं ना, तो उसका पूजा कर रहे हैं, वो जो जो बता रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन वो करके दिखाएं। वो हम लोग नहीं कर पाते, इसीलिए परिवर्तन नहीं हो पाता। तो भगवान यहाँ पर हमें परिवर्तन करने आता है, तो चुना गया हम विशेष आत्माएं हैं। तो बाबा कहता है मेरे सारे कर्म विशेष होने चाहिए। अब कोई कर्म साधारण नहीं होना चाहिए, विशेषता दिखनी चाहिए हमारी। बच्चे, ऐसा परिवर्तन तभी संभव है जब आप स्मृति स्वरूप रहते हो, अर्थात आपको सदा याद रहे कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं भगवान का स्टूडेंट हूँ। मुझे पढ़ाने के लिए स्वयं परमधाम से भगवान आए हैं और मैं वो पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। तो वो पढ़ाई मेरे नेचर में, मेरे व्यवहार में, मेरे कर्म में दिखना चाहिए। वो विशेषता हर एक को दिखे। जब हमारे में परिवर्तन होने लगता है तो लोग क्या कहते हैं, पहले कैसी थी आज कैसी हो गई। परिवर्तन दिख रहा है तब कह रहे हैं ना, तो वो परिवर्तन हमें दिखना चाहिए। मैं देवलोक में जाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं विश्व परिवर्तक हूँ, पूरे विश्व को बदलने वाली। कल बाबा मुरली में क्या बोला कि मैं तो कभी कभी हंसता हूँ,
मैं मुस्कुरा देता हूँ। हंसने का तो नहीं बोला बाबा, मैं बोला तुम लोग अपने पर हंसो। मैं तो मुस्कुरा देता हूँ कभी कभी। किस बात पर? कि बच्चे बड़े बड़े भाषण करते हैं कि हम पूरे विश्व को बदलने वाले, लेकिन अपने स्वभाव संस्कार को नहीं बदल रहे। और जब आप स्मृति स्वरूप स्थिति में रहते हो, तब आपके पुराने संस्कार आते तो हैं, परंतु आप पर भारी नहीं होते। पुराने संस्कार आएंगे, लेकिन आप पुराने संस्कार हावी नहीं हो पाएंगे मेरे ऊपर। क्यों? क्योंकि अब ज्ञान है, सही का गलत का भगवान रोज पढ़ा रहा है। तो रोज हमारा अटेंशन है कि नहीं? कुछ चीज होता है वो भारी कर देता है। कभी कभी ऐसा बात होता है पता भी नहीं चलता है, और बाबा से बोलते हैं कि बाबा भारी क्यों कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा काम नहीं किए थे। हाँ, पूरा दिन बीत गया, नहीं पता चला। दोपहर होते होते में क्लियर हो गया कि क्यों भारी लग रहा था, और उसके बाद फिर हल्के हो गए। क्योंकि बात जब क्लियर हो जाता है ना, हम लोग से मिस्टेक हो गया है और अटेंशन नहीं है कि कहाँ मिस्टेक हम किए हैं, तो भी बाबा तो भारी करा रहा है। बाबा अटेंशन खिंचवा रहा है, तुम याद करो कि तुम कहाँ गलती की। लेकिन याद नहीं आ रहा है तो परेशान हो जाते हैं, फिर गुस्सा के बोलते हैं बाबा हम तुम्हारा कार्य ही नहीं करेंगे, जाओ। क्यों भारी कर रहे हो? हम तो अच्छा करने का सोच रहे हैं और हमको भारीपन क्यों महसूस हो रहा है? लेकिन फिर बाबा रियलाइज कराता है, कोई ना कोई निमित्त बनता है और आपको क्लियर कराता है कि हाँ आपसे गलती हुआ, और फिर वो भारीपन समाप्त हो जाता है। जैसे ही जानते हैं, रियलाइज होता है, उससे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है महसूस करने का शक्ति। महसूस हो रहा है तो अभी भी क्या होता है, क्योंकि उस जन्म से हम अचानक से, जैसे जैसे ब्रह्मा बाबा उस जन्म से मर गया पूरा तरह से और एक नया जन्म ले ले, हम बच्चों में नहीं हो पा रहा है। हमारा लगातार कोशिश है कि हम उस पुराने संस्कार को पूरी तरह से, लगता है छटपटाहट लगता है कि बाबा एकदम से बदल दो ना, मेरे अंदर ये अच्छाई नहीं है बाबा, हमको अच्छा कर दो ना। लेकिन अच्छा एकदम छटपटाहट है, लेकिन जो पकड़े हुए अंदर से जकड़े हुए 63 जन्मों से नहीं छूट पा रहा है। तो ऐसे में ये जो समय होता है ना, यही कर्म भोग का भी समय होता है। अंदर बहुत छटपटाहट भी है, छूटना भी चाह रहे हैं और छूट नहीं पा रहे। हम में से कोई है कि कोई चाहेगा कि हम ना बदलें? हम सब क्या चाह रहे हैं? 100% हम ऐसा हो जैसा भगवान चाह रहे हैं। सबका इच्छा यही, कोई का इच्छा ये नहीं है कि नहीं कम सम में हो, एकदम उसके समान, उससे कम की इच्छा किसी की नहीं। तो बाबा कहता है अर्थात आप अपने पुराने संस्कारों को संकल्पों में ही खत्म कर देते हो, वाचा और कर्मणा तक नहीं लाते, है ना। कभी कभी संकल्प उठता है, कभी किसी से ईर्ष्या आ गया, लेकिन उस ईर्ष्या को उसको समाप्त करते हैं। क्या है? कुरुक्षेत्र कहाँ है? कुरुक्षेत्र कहीं बाहर नहीं था, कोई मैदान बाहर नहीं था जहाँ कौरव और पांडव लड़ मरे, है ना। कौरव लड़े, पांडव जीत गए, ये कोई बाहर में मैदान नहीं था। ये हमारा मन ही सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र है, जहाँ हम अपने विचारों से लड़ रहे हैं और जीत पा रहे हैं। अपने अंदर के कौरव को मारते जा रहे हैं और पांडव बनकर जीतते जा रहे हैं। तो ये युद्ध हमेशा चल रहा है, और यही युद्ध माया से चलते चलते, अब माया कोई और चीज़ नहीं है। हम अलवेले बन के सोचते हैं कि माया हमको ऐसा करवा दी। मेरे अंदर का कमी, कमजोरी, आलस, अलबेलापन, ये सारी चीज़ें माया और कोई चीज़ नहीं। हम अपने विचारों से लड़ रहे हैं और अपने गंदे विचारों को समाप्त करके नए अच्छे विचारों को ले रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं परंतु जब आप विस्मृत होते हो, तब आपके पुराने संस्कार अपना काम कर जाते हैं। अटेंशन नहीं रहा। बॉक्सिंग में दो लड़ते हैं आपस में ना, जिसका अटेंशन थोड़ा कम हुआ वो पिट जाएगा। दो खिलाड़ी हैं, एक का अटेंशन जहाँ हटा, उसमें है कि कान है, नाक है, ऐसा जगह मारेगा जहाँ से कि चारों खानों चित्त कर देना है। तो जैसे अटेंशन खत्म एक का जाएगा ना, तो दूसरा खिलाड़ी नाक में मारेगा या कान में, ऐसा जगह मारेगा जहाँ से वो उठ ना सके, ताकि वो उसको हरा दे। माया यही हमारे साथ करती है। तो हमारा अटेंशन नहीं रहता, लेकिन माया का अटेंशन तो हर वक्त रहता है।
क्योंकि बाबा उसको नियुक्त किया है, वो अपना जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही, हम अपना अटेंशन भुला देते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आप जब विस्मृत होते हो तब आपके पुराने संस्कार अपना काम कर जाते हैं, जिससे कि आपका हिसाब किताब फिर बन जाता है। बच्चे अपना नया हिसाब किताब बनाना बंद करो, तभी तो आप अपने पुराने हिसाब किताब फिनिश कर प्राप्तियों का अनुभव कर सकते हो। अब हिसाब किताब बनाने का टाइम है कि हिसाब किताब फिनिश करने का टाइम है। वो आया है और बोला बहुत सारे तुम हिसाब किताब बना चुके हो, मैं मीडिएटर हूँ, तुम अपना धीरे धीरे सब हिसाब किताब चुकतू करते जाओ, तुमको हम ज़्यादा भारी नहीं होने देंगे। अब जैसा जैसा करके आए, किसी से बहुत ज़्यादा करके आए हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा तरीके से लेगा ना। लेकिन हमारे साथ क्या है कि हम एक्सेप्ट करना शुरू करें हर बात को। हम भारी कब होते हैं? जब हम एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं ऐसा क्यों हो गया। कल शिवानी दीदी का सुन रहे थे, बोलते बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं ना, तो जो आ रहा है उसको बोलिए कि जो बात आ रहा है, कोई गाली भी दिया, कोई गलत ढंग से बोला, अपने मन को संकल्प देते जाइए कि ये मेरे साथ बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है, इसमें मेरा कल्याण, ये तो कर सकते हैं ना। मन मशीन के तरह है। मन जब बातों को पकड़ने लगा था तो आदत पड़ गया था, अच्छा भी बोल रहे तो उसमें भी बुरा ढूंढ लेते थे, क्योंकि मन को इतना डाउट करने का संस्कार भर दिए। क्या कहते हैं? किसी पे भरोसा मत करना। और भगवान हमें क्या सिखा रहा है? विश्वास करना ही तो सिखा रहा है। तो इसीलिए बाबा कहता है हिसाब किताब फिनिश कर प्राप्तियों का अनुभव कर सकते हो, बस इसके लिए स्वयं पर अटेंशन की जरूरत है। जब आप बच्चों के अंदर बाप की नॉलेज समा जाएगी तब आप नया हिसाब किताब नहीं बनाओगे। ज्ञान जब समझ में आ गया तो ये मूर्खता करेंगे कि फिर से कोई हिसाब किताब बना ले। कर्ज लिए हुए थे, इतने दिनों से तड़प रहे थे, किसी तरह चुकतू किए और आप फिर कर्जा लेने जाएंगे आप। और जब आपके अंदर बाप की याद समा जाएगी तब आप पावरफुल बन जाओगे और आपके पुराने संस्कार जलकर भस्म हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहता है हमेशा योग, जितना ज़्यादा उसकी याद रहेगी, हम अपने विचारों से, अपने बुरे विचारों से उतना ज़्यादा लड़ पाएंगे, खत्म कर पाएंगे उसको। इसके लिए क्योंकि अपने कर पाते तो भगवान क्यों आता? हम अपने ही सब कुछ ठीक कर लेते तब तो कलयुग ही क्यों आता? हम अपने संकल्पों को अपने आप सब कुछ ठीक कर लेते ना। लेकिन हम विस्मृत होते गए, हम भूलते गए और अंततः हम भूल गए कि हम आत्मा हैं, और इस आधार पर हम काम करने लगे तो नर्क बन गया। और तब भगवान आकर फिर हमें याद दिलाते हैं, तो याद, अब नर्क का आदत इतना पड़ा है कि हम, बाबा साफ सुथरा करता है, फिर हम गंदे में प्रवेश कर जाते हैं, फिर गंदे हो जाते हैं, बाबा फिर हमें बहुत प्यार से साफ करता है। वो ऐसा टीचर है कि वो हार भी नहीं मानता। और आपके पुराने संस्कार जलकर भस्म हो जाएंगे, तभी आप बाप समान गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप बन पाओगे। बच्चे बाप की पढ़ाई की एक एक पॉइंट की महीनता से समझ, उसे अपने जीवन में अप्लाई करो। भगवान सारा ज्ञान दे दिया है। बोले ना कि कल बाबा बोला ना कि तुम लोग सब कुछ जानते हो, सहन करना चाहिए, निर्णय सही समय पर लेना चाहिए, सही समय पर परखना चाहिए, लेकिन जब समय बीत जाता है तब यूज करते हो उसको, तो वो फिर किस काम का? इसीलिए ब्राह्मण जीवन क्या है? एकदम एक एक कदम बहुत अटेंशन से रखना है, एक एक बोल बोलते वक्त बहुत ध्यान रखना है कि हम बोल क्या रहे। हम हमेशा विश्व के स्टेज पर है, हमारे पर नजरें सब की लगी हुई हैं, और जरा सा हमसे मिस्टेक होगा तो तुरंत हमें, अब स्टेज पर है तो लोगों का ध्यान जाएगा ना। तो इसीलिए बाबा कहता है प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को केवल सुनना नहीं है, उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है, यूज करना है। ऐसे ही पढ़कर नासमझी में छोड़ मत दो। बाबा मुरली में ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं छोड़ा है कि हम लौकिक जीवन में भी अपना बच न सके परिस्थितियों से। कोई भी परिस्थिति, बाबा क्या कहता है, परिस्थितियां नहीं, बाप बड़ा है। तो बाप कैसे बड़ा है? बाप ने ज्ञान आपको सब कुछ दे दिया बच्चे, किन किन परिस्थितियों में कैसे निकल जाना है, लेकिन हम उस ज्ञान को यूज नहीं कर रहे। जितना आप परमात्मा पिता की समझाने को, बाप की याद को अपने जीवन में सदा प्रयोग करते जाओगे, उतना ही आपको सफलता मिलती जाएगी।
इससे आपका उमंग उत्साह और खुशी बढ़ेगी, क्योंकि ज्यों ज्यों हम बढ़ते जाएंगे उस तरह हमारा उत्साह भी बढ़ता जाएगा और जो परिस्थितियां थी अब खेल लगने लगी, क्योंकि अब समझ में आ गया। बॉक्सर जब अच्छा से तैयार हो जाता है ना तो कैसा भी सामने आएगा खिलाड़ी, लेकिन उसका एक ही लक्ष्य है कि हमको जीतना है, और वो जो जिस तरह का दांव पेच चलाएगा उस पे उसका सारा टेंशन रहता है। हर दांव पेच से हमको बचना है, और केवल बचना ही नहीं है, उसको भी मारकर हमको ख़त्म कर देना है, उसको भी हरा देना है। तो हमारा अटेंशन भी क्या है, हर वक्त हम बॉक्सिंग रिंग में खड़े, इसलिए हर वक्त हमारा अटेंशन होना चाहिए हर कदम पर। माया हर वक्त एग्जाम लेने के लिए बैठी हुई है, फंसाने के लिए बैठी हुई है। कल बाबा बोला ना ईर्ष्या है, लेकिन ईर्ष्या का रूप बदल के आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। पहले ईर्ष्या था, क्लियर था, तो बाबा को बोले बाबा हमको ईर्ष्या पसंद नहीं है, बाबा ये क्यों आ रहा है, खत्म कर दिए। लेकिन बाबा कहते हैं ना अंश कहीं बचा हुआ है, ईर्ष्या फिर दूसरे रूप में आएगा, और ऐसा महीन रूप में आएगा कि आपको लगेगा वो चीज़ तो है नहीं, ये बात दूसरा है। नहीं, बात दूसरा नहीं है, बात वही है। मान लीजिए कि हम आप पर ईर्ष्या किए थे, फिर हम अपने आप को ठीक किए कि बाबा के ज्ञान के अनुसार ईर्ष्या ठीक नहीं है। अब कोई दूसरा आदमी बोला कि वो ऐसी है, कहीं अंश मात्र बचा हुआ था, नहीं लगता है ऐसी ही। अब उसके बारे में एक दो लोगों से आप ये फंस गए आप, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि ईर्ष्या नहीं है, क्योंकि एक बहन तो बोल रही है कि ये बुरी है, खराब है, ईर्ष्या का रूप बदल गया है। आपको लग रहा है हम सही कर रहे हैं, इसका जल्दी से जल्दी इसका ठीक नहीं करेंगे ना तो ये फिर इसके साथ गलत हो जाएगा, लेकिन मेन आपका ईर्ष्या काम कर रहा है। तो बाबा इतना महीन महीन से निकालता है मुरली में, इतना महीनता से निकालता है ना, और दिखाता है कि कैसे कैसे हम लोग फंसते हैं। तो फिर तो आप हल्के होकर अपनी मंजिल पर समय से पहुंच जाओगे। परमात्मा बाप का यूं आकर पढ़ाना, इसे आप हल्के रूप में मत लेना कि भगवान पढ़ा रहा है, ठीक है, कितना बहुत हल्के से ले रहे हैं ना, बहुत आत्माएं बहुत हल्के से ले रही हैं। भगवान को स्वयं आना पड़ा है पढ़ाने के लिए, और भगवान जैसे आनंद कुमार है ना, सुपर 30 की तरह चुनता है कि इतने बच्चे हमको चुनने ही है, वो अपना 33 करोड़ चुन ही लेगा। तो इसको हल्के रूप में मत लेना, जो इसकी इम्पोर्टेंस को समझेगा वो ही बाप समान बन पाएगा, कि भगवान स्वयं पढ़ाने आया है और हमें कैसे पढ़ना है, कैसे अटेंशन के साथ चलना है, एक एक पल का यूज कैसे करना है, ये हमारा अटेंशन जब रहेगा, यानी हमको बाबा का आने का रिटर्न हम दे रहे हैं। बाप हमारे लिए आया है, वो क्या सतयुग में आएगा? ऐसा निस्वार्थ प्रेम कोई करता है? उसे कुछ चाहिए क्या? वो सतयुग में नहीं आएगा। लेकिन हम गिरते जाते हैं, वो फिर आता है, फिर हमें उठाता है, फिर हमें नई दुनिया, अच्छी सृष्टि देकर जाता है। तो उसका तो अपना कोई स्वार्थ नहीं है, वो तो निराकार है, उसको कह भी नहीं सकते कि हम उसको पैसा दिए। इस यज्ञ में भी हम अगर कुछ पैसे भी लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तन मन धन, क्या हम बाबा के लिए लगा रहे हैं? हम सब अपने लिए लगा रहे हैं, हमारा अपना भाग्य लिखा जा रहा है। तो इसीलिए जो इसको इम्पोर्टेंस को समझेगा कि भगवान स्वयं पढ़ाने आया, मेरे लिए आया, और हमको अपना भाग्य ले लेना है, उससे मिस्टेक नहीं होगा। तो वही समझेगा और वही बाप समान बन पाएगा, अन्यथा वह अन्य आत्माओं से भी ज्यादा पश्चाताप की अग्नि में जलेगा, और यही उसकी कल्प कल्प की बाजी बन जाएगी। ये जो हम भाग्य लिख रहे हैं, हर कल्प में ये रिपीट होगा। और अभी हम भगवान के आने का इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहे, उसकी पढ़ाई को नहीं समझ रहे हैं, और हम लायक नहीं बन रहे हैं, तो हम किसके लिए ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जब विनाश आएगा और जब सब कुछ दिखने लगेगा कि भगवान जो कह रहा था सच में ठीक कह रहा था, उस समय हम पुरुषार्थ करने के लायक नहीं रहेंगे। रहेंगे क्या? अभी बाबा बार बार क्यों कह रहा है कि हर चीज़ से डिटैच हो जाओ, क्योंकि कब कैसी परिस्थिति होगी, उस परिस्थिति से हम हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसके लिए ताकतवर बना रहा है योग द्वारा, और सबसे मोह से मुक्त कर रहा है, जो उस समय उस परिस्थिति में हम तैयार रहें। अब तूफान अचानक आ गया, आप कोई तैयारी नहीं की,
तो तूफान में तो आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपका पहले से कोई तैयारी नहीं था। एक किसान था ना, तो वहाँ पर अक्सर तूफान आता था, तो उसका नौकर टिकता नहीं था। तो बहुत मुश्किल से एक नौकर आया, तो नौकर बोला कि हम आपके यहाँ काम तो करेंगे, लेकिन तूफान के समय हम सोते हैं। तो बोला ये कैसा नौकर, हमको तूफान के समय तो ज़्यादा अपने बचाने के लिए चाहिए ना सब चीज़ें, लेकिन उस समय नौकर का ज़रूरत था। बोला अच्छा देखा जाएगा ना, अभी रख लेते हैं, तूफान आने के समय देखा जाए। उसको रख लिया। अब तूफान आ गया, रात का समय था, तूफान आ गया, देख रहा है वो तो आराम से सोया हुआ है। किसान उठा, उसको उठाने गया नौकर को, वो उठ ही नहीं रहा है। वो इतना गहरी नींद में सोया कि उठ ही नहीं रहा है। उसी मतलब ये तो इतनी गहरी नींद में सोया कि इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तब जहाँ जहाँ पर नुकसान का उसको डर था, वहाँ वहाँ जाकर देख रहा है सब जगह कि जितना बचा सकते हैं हम अपने वो तो नौकर, उसका क्या जाएगा, मेरा तो सब कुछ जाएगा, और उसको हम कल दिन निकाल भी देंगे तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, कहीं और नौकरी कर लेगा। तो अब सब जगह देखने जा रहा है, तो सब जगह इतना सुंदर व्यवस्थित करके रखा है कि तूफान से कोई नुकसान होगा ही नहीं। इसीलिए वो बोला था कि तूफान के समय हम आराम से सोएं। तो बाबा हमें वो सिखा रहा है जो उस तूफान के समय हम आराम से सो सकें। हम आराम से सो सके मतलब आराम से स्टेबल रहें और आराम से बाबा के साथ जा सके, कोई संकल्प न उठाएं उस समय, उसकी तैयारी बाबा करवा रहा है। तो वो पुरुषार्थ अंतिम समय आप करेंगे, उस समय आप पहले से कुछ किए नहीं और अचानक तूफान आएगा, अब आपके सामने लोगों को काटा जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में यहाँ क्या होगा, प्राकृतिक आपदा से ज़्यादा यहाँ पर दंगे होंगे। भारत में प्राकृतिक आपदा और दंगा फसाद, इससे ज़्यादा मौतें होंगी विनाश के समय। सामने देखेंगे कि कट रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को, कैसे पार्टीशन के समय हुआ था, माँ के गोद से बच्चे को छीन कर और अग्नि में डाल दिया जा रहा। वो एक छोटा सा ट्रेलर था और अभी तो पूरी तरह से होगा। तो उस समय आप पहले से तैयारी नहीं किए, उस समय आप हार्ट अटैक में चले जाएंगे। तो वो आपका अच्छा से सदगति हुआ। इसीलिए तैयारी बाबा इस समय करा रहा है। तो बाबा कहता है उस समय जब समझ में आएगा तो वो पश्चाताप की अग्नि बहुत जलाएगी, लेकिन उस समय क्या करेंगे, केवल अग्नि में जलेंगे। उस अग्नि से ज़्यादा, स्थूल अग्नि से ज़्यादा इसमें जलन होगा कि हमको तो सब कुछ पता था, भगवान आया था, रोज रोज कह रहा था कि बच्चे सबसे डिटैच हो जाओ, तुम मुझे केवल याद करो, कोई चीज़ काम आने वाला नहीं है। लेकिन वो सब हम बाबा को दरकिनार कर दिए, भगवान को दरकिनार कर दिए। अब क्या करें। तो उस पछतावे की अग्नि में न जलने के लिए हमें अभी भगवान के श्रीमत पर चलना है। ओम शांति।